गोविंद रिमझिम को लेके दादर मार्केट से कांदिवली की ओर निकल जाता है। रिक्शा अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है और रिमझिम उसे बताती है कि उसे अपनी कजिन की शादी के लिए एक बहुत अच्छा लहंगा मिल गया है। और इसी तरह दोनों के बीच में बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। हालांकि गोविंद कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, पर हाँ, वो रिमझिम की नॉन स्टॉप बातें जरूर सुन रहा है। लड़कियां वैसे तो किसी अनजान लड़के को खुद से जुड़ी कोई भी बात नहीं बताती, पर अगर वो किसी भी अनजान लड़के पे थोड़ा भी यकीन कर लेती है तो वो उसके सामने अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें खोल के रख देती है। हालांकि गोविंद को रिमझिम का नाम तक नहीं पता है अभी, और ना ही उसके घर वाले रिश्तेदारों के बारे में जानने की कोई उत्सुकता है, पर रिमझिम उसे अपने घर परिवार के बारे में काफी कुछ बता देती है। और बेचारा गोविंद चुपचाप उसकी बातों को किसी गाने की तरह सुनते हुए दादर से एकता नगर तक का रास्ता तय कर लेता है। रिक्शा और रिमझिम की बातें दोनों एकता नगर पे आके रुकती हैं। रिमझिम रिक्शा से निकलती है और अपने पर्स से दो 500-500 के नोट निकाल के गोविंद को देती है। गोविंद बाकी बचे हुए पैसे रिमझिम को लौटाने वाला होता है कि रिमझिम उसे रोक देती है, ये कह के, अरे रहने दो, अगली बार के भाड़े में एडजस्ट कर लेना। इतना बोल के रिमझिम मुस्कुरा के वहां से चली जाती है और गोविंद मुस्कुरा के वो दो 500 के नोट अपने जेब में रख लेता है और वहां से चले जाता है। धीरे धीरे ये कॉलेज से रिमझिम को ड्रॉप करने का सिलसिला तो बढ़ ही रहा था, पर इसके साथ साथ गोविंद और रिमझिम की बातें भी बढ़ रही थी, जिससे वो दोनों करीब आ रहे थे। जो गोविंद पहले झिझकता था किसी भी लड़की से बात करने के लिए, वो गोविंद आज रिमझिम से अपनी जिंदगी की जुड़ी सारी बातें खुल के कर रहा था। और यहाँ तक कि अब तो उसने रिमझिम से भाड़ा लेना भी बंद कर दिया था। हालांकि दोनों के बीच में अब काफी बातें हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को काफी जान चुके थे, पर गोविंद ने अभी तक रिमझिम से उसका नाम नहीं पूछा। वो अभी भी उसे मैडम मैडम करके बुला रहा था। एक दिन जब रिमझिम को गोविंद ने ड्रॉप किया तो रिमझिम के जाने से पहले गोविंद ने उससे पूछा, मैडम कल कितने बजे लेने आऊं आपको? रिमझिम उसको गुस्से में पलट के देखती है और कहती है, गोविंद तुम मुझे मैडम मैडम बुलाना बंद करो प्लीज। अब ना तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, वरना कल मुझे पिक एंड ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। रिमझिम को गुस्सा हुआ देख गोविंद थोड़ा डर जाता है और कहता है, पर मैडम मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? इस पे रिमझिम कहती है, जैसे मैं तुम्हें बुलाती हूँ गोविंद। तभी गोविंद को ध्यान में आता है कि वो इतने दिनों से जिस लड़की के साथ घूम रहा था, जिस लड़की को मैडम मैडम करके बुला रहा था, उसे तो अभी तक उसका नाम ही नहीं पता है। तब गोविंद उससे कहता है, मैडम वो सॉरी, पर मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। इस बात पे रिमझिम जोर जोर से हंसने लग जाती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा के हैंडशेक करते हुए कहती है, हेलो माई सेल्फ रिमझिम एंड योर्स। रिमझिम का नाम सुन के जैसे गोविंद के कानों को संतोष मिल जाता है। वो मुस्कुरा के अपना हाथ रिमझिम के हाथ से मिलाता है और कहता है, गोविंद देसाई नाम है मेरा। गोविंद का नाम सुन के रिमझिम उससे आगे कहती है, तो मिस्टर गोविंद अब तो तुम्हें मेरा नाम भी पता चल गया है, तो अब प्लीज मुझे ना ये मैडम मैडम बुलाना बंद करो। मुझे ना ये मैडम शब्द सुन के ना मेरी एक खड़ूस प्रोफेसर की याद आ जाती है। गोविंद इस बात पे हंस देता है और जवाब देता है, ओके मैडम, नहीं मेरा मतलब रिमझिम। जैसे ही गोविंद रिमझिम का नाम अपनी जुबान से लेता है, मौसम का रुख बदल जाता है और एकदम से हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है। रिमझिम तुरंत अपने सर को अपने दुपट्टे से ढकती है और गोविंद को कल मिलने का वादा करके भागते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। पर गोविंद अभी भी वहीं खड़ा है और रिमझिम को जाते हुए देख रहा है। बारिश की बूंदों ने गोविंद के चेहरे को पूरा भिगो दिया है। शायद ये उनके नए रिश्ते की शुरुआत की पहली बारिश है। रिमझिम और गोविंद की मुलाकात अब हर रोज होने लगी थी। रिमझिम के बिना बोले ही गोविंद उसे कॉलेज के बाहर से
पिक करने आने लगा था और दोनों घंटों जुहू बीच के किनारे बैठ के बातें किया करते थे। तभी एक शाम जब ये दोनों समंदर के किनारे खुले आसमान की चादर ओढ़े बैठे थे, तब एक लम्हा ऐसा आ गया था कि इन दोनों के बीच में वही बीच पे प्यार का पहला किस हुआ, जो हर प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। फिर क्या था, शुरू हो गया एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के बीच में प्यार का सिलसिला। कुछ महीनों तक बाकी नए नए प्यार में पड़े हुए लोगों की तरह इन दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जब सब कुछ ठीक जाता दिखाई देना तो समझ जाना चाहिए कि अब लाइफ में थोड़ा कुछ तो बिगड़ने वाला है। एक दिन जब रिमझिम गोविंद से अचानक मिलने रिक्शा स्टैंड पे आई, जहाँ पे गोविंद के साथ कई और रिक्शा वाले भी खड़े थे और वो सब गोविंद के रिक्शा मंडली के मित्र भी थे। रिमझिम को अचानक वहां देख के गोविंद थोड़ा घबरा जाता है और वो रिमझिम के पास जाके धीमी आवाज में थोड़ा सख्त होके कहता है, रिमझिम तुम यहाँ क्यों आई हो? रिमझिम मुस्कुरा के अपने बैग से एक डब्बा निकालती है और कहती है, क्यों आई हूँ मतलब? तुमने कहा था ना तुम्हें बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, ये देखो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। रिमझिम की बातें सिर्फ गोविंद ही नहीं बल्कि वहाँ खड़े बाकी रिक्शा वाले भी सुन रहे थे। कुछ लोग तो अपनी सवारी छोड़ के बस रिमझिम की ओर देख रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले कोई लड़की ना देखी हो। इससे पहले कि गोविंद कोई जवाब देता, पीछे से उसका एक दोस्त बोल उठता है, रिमझिम जी लड्डू तो हमें भी बहुत पसंद है। गोविंद को अपने दोस्त का ये जवाब सुन के और भी गुस्सा आ जाता है। वो रिमझिम को वहां से चले जाने को कहने वाला होता है, पर उससे पहले रिमझिम कह देती है, अरे मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। और इतना बोल के रिमझिम उस डब्बे में से एक एक लड्डू निकाल के सभी रिक्शा वालों में बांट देती है और आखिर में सिर्फ एक लड्डू बचता है। वो एक लड्डू लेके वो गोविंद के पास आती है और उसे अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, सॉरी सब खत्म हो गए, मैं तुम्हारे लिए कल फिर से बना के ले आऊंगी। गोविंद का चेहरा गुस्से में लाल हो चुका है। वो किसी तरह उस लड्डू को निगलता है और अपने गुस्से पे काबू करके रिमझिम से कहता है, रिक्शा में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, अगली बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिलना हो तो मुझे बुला लिया करो। रिमझिम समझ जाती है कि गोविंद को उसका वहाँ अचानक आना पसंद नहीं आया। वो चुपचाप जाके रिक्शा में बैठ जाती है और गोविंद उसे वहां से लेके निकल जाता है। कुछ दिनों बाद जब एक शाम को रिमझिम और गोविंद बीच के किनारे ढलती शाम को देखते हुए बैठे होते हैं, तो रिमझिम उठ के एक भुट्टे वाले के पास से गरम गरम भुट्टे लेने को जाती है और इसी बीच रिमझिम का फोन बजता है। गोविंद की नजर जब उसके फोन पे पड़ती है तो वो देखता है कि रिमझिम को किसी रिक्शा वाले से सेव किए हुए नाम से कॉल आ रहा है। एक मिनट के लिए तो गोविंद इस सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार इसकी जिंदगी में मेरे अलावा कौन रिक्शा वाला है। गोविंद रिमझिम की बिना परमिशन से उसका फोन उठाने वाला ही होता है कि इतने में रिमझिम आ जाती है और अपने बजते हुए फोन को देखती है। वो गरम गरम भुट्टा गोविंद के हाथ में देती है और फोन उठा के गोविंद से कहती है, गोविंद मैं 1 मिनट में आई। इतना बोल के रिमझिम गोविंद से थोड़ी दूर चले जाती है और फोन पे बात करने लगती है। गोविंद वहीं बैठा रिमझिम को देख रहा है कि कैसे वो उस रिक्शा वाले के नाम से सेव किए आदमी से बड़ी मुस्कुरा के बात कर रही है और करीबन वो 15 मिनट तक फोन पे रहती है। रिमझिम को किसी और से ऐसे मुस्कुरा के बात करते हुए देख गोविंद का सर चकराने लगता है और उसके मन ही मन में ये चल रहा होता है कि एक बार उसे ये पता चल जाए कि वो रिक्शा वाला कौन है, फिर तो वो उसका सर फोड़ देगा। 15 मिनट बाद जब रिमझिम गोविंद के पास आके बैठती है तो गोविंद अपने गुस्से को छुपा के शांत करके उससे पूछता है, कौन था? रिमझिम जवाब देती है, कोई नहीं, बस ऐसे ही। रिमझिम के इस जवाब को सुन के गोविंद को और भी गुस्सा आता है, पर वो किसी तरह
अपने गुस्से को काबू करता है। रात के करीबन 2 बज चुके हैं, पर गोविंद की थकी आंखें अभी भी खुली हैं। आवाज करते हुए पंखे को घूरते हुए गोविंद कुछ तो सोच रहा है। उसके दिमाग में कुछ पुराने फ्लैशबैक चल रहे हैं। रिमझिम को रिक्शा वाले के नाम से कॉल आना, फिर उस दिन जब रिमझिम सबको लड्डू दे रही थी तो कैसे सब रिमझिम को देख रहे थे, जैसे उन्हें इतनी खुशी लड्डू खाने की आज तक नहीं हुई। पूरी रात ये सब सोच सोच के गोविंद की रात बिना सोए ही गुजर जाती है। अगले दिन जब गोविंद रिक्शा स्टैंड पे होता है तो उसके साथ उसके बाकी रिक्शा मंडली भी होती है। आज गोविंद किसी से कुछ खास बात नहीं कर रहा है। गोविंद को अचानक रिमझिम से बात करने का मन होता है तो वो तुरंत अपना फोन लगाता है, रिमझिम का नंबर डायल करता है, पर रिमझिम का फोन बिजी बताता है। वो दूसरी बार फोन ट्राई करता है, पर दूसरी बार भी उसका फोन बिजी आता है। तब गोविंद की नजर रोड की तरफ से हटके जब रिक्शा मंडली पे पड़ती है तो वो देखता है कि हर रिक्शा वाला किसी न किसी के साथ फोन पे बिजी है। गोविंद को शक होता है कि कहीं जो रिक्शा वाले के नाम से रिमझिम को कल फोन आया था वो इनमें से तो कोई नहीं। गोविंद एक बार फिर रिमझिम का फोन ट्राई करता है और उसका फोन फिर से बिजी बताता है। ये देख के गोविंद के गुस्से का पारा और भी चढ़ जाता है और वो गुस्से में अपने फोन को फेंकने वाला ही होता है कि रिमझिम का कॉल बैक आ जाता है। गोविंद किसी तरह अपने गुस्से पे काबू करता है और फोन उठाता है। फोन के दूसरे तरफ से रिमझिम कहती है, सॉरी गोविंद, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। उसके आगे रिमझिम उसे ये भी कहती है, गोविंद मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। इतना बोल के रिमझिम फोन रख देती है और गोविंद बिना सवारी लिए वहां से गुस्से में अपने रिक्शा पे सवार होके चला जाता है। रिमझिम के एग्जाम्स के कारण यहाँ इन दोनों के बीच में बातें काफी कम हो जाती है और वहाँ गोविंद का शक बढ़ते जाता है। उसके दिमाग में इतने दिनों से सिर्फ यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार वो रिक्शा वाले के नाम से किसने रिमझिम को फोन किया था और रिमझिम ने क्यों उससे इतनी मुस्कुरा के बातें करी थी। उसी के साथ उसका शक उसके रिक्शा मंडली के दोस्तों पे भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो रिक्शा वाला जिसने रिमझिम को फोन किया था वो उसका रिक्शा मंडली के दोस्तों में से तो कोई नहीं। दरअसल गोविंद ये सवाल सीधे रिमझिम से भी कर सकता है, पर वो घबराता है कहीं रिमझिम को ये ना लगे कि वो उस पे शक कर रहा है। इसीलिए गोविंद इसका पता लगाने के लिए एक तरकीब निकालता है। अगली सुबह सभी रिक्शा वाले रिक्शा स्टैंड पे सवारी लेने के लिए खड़े हैं। तभी अचानक एक रिक्शा वाले का फोन गायब हो जाता है। वो सब जगह अपना फोन ढूंढता है पर उसे अपना फोन कहीं नहीं मिलता। वो बाकी रिक्शा वाले से भी पूछता है कि कहीं किसी ने उसका फोन देखा क्या, पर सब मना कर देते हैं। फोन ढूंढते हुए वो गोविंद के पास आता है और पूछता है, भाई गोविंद तूने मेरा फोन देखा क्या? पर गोविंद उसे मना कर देता है और अपनी सवारी लेके वहां से निकल जाता है। और जब वो सवारी को ड्रॉप करने के बाद गोविंद अपने जेब से एक फोन निकालता है। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उसी रिक्शा वाले का है जिसका फोन अभी कुछ देर पहले गुम हो गया था। गोविंद अपने रिक्शा को पार्किंग एरिया में लगाता है और उस फोन को पूरा चेक करता है, पर उसे उसके फोन में से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि रिमझिम को जिस रिक्शा वाले का फोन आया था वो यही है। गोविंद का सर चकराने लगता है। वो हाई स्पीड में अपने रिक्शा को लेके वहां से निकल जाता है, पर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गोविंद के सर पे जुनून सवार हो गया था। उसे किसी भी तरह ये पता लगाना था कि रिमझिम को उस दिन किसने फोन किया था और क्यों। इन दिनों गोविंद को रिमझिम का फोन आना भी बंद हो गया था। गोविंद को लगने लगा था कि जरूर रिमझिम को किसी ने उसके खिलाफ भड़काया होगा या रिमझिम का किसी दूसरे रिक्शा वाले के साथ अफेयर शुरू हो गया है। गोविंद एक के बाद एक रिक्शा मंडली के लोगों का फोन चुराना शुरू कर दिया, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि रिमझिम को उस दिन किसने फोन किया था और क्यों। उस दिन इस फोन के चोरी होने की वजह से हर रिक्शा वाला परेशान था।
करीबन 5 से 6 रिक्शा वालों के फोन अभी तक चोरी हो चुके थे। और जब ये घटना एक एक करके सबके साथ होने लगी तो सभी रिक्शा मंडली के लोग डर गए और सभी ने मिलके पुलिस में कंप्लेन करी। वहां दूसरी ओर गोविंद इस बात से परेशान है कि आखिरकार कौन है वो जिसने उस दिन रिमझिम को फोन किया था और किस दिन वो आदमी उसे मिलेगा। ये खबर न्यूज में भी आने शुरू हो गई थी। जब गोविंद की बहन ने ये न्यूज टीवी में देखी तो उसने अपने भैया से कहा, भैया न्यूज में बता रहे हैं कोई चोर है जो सिर्फ रिक्शा वालों के फोन चोरी कर रहा है, आप थोड़ा संभल के रहिएगा वरना आपका फोन भी। अपनी बहन की ये बात सुन के गोविंद अपनी मुजरिम आंखों को चुराते हुए अपनी बहन से कहता है, तू पढ़ाई की टेंशन ले, मेरे फोन की नहीं। यहाँ पुलिस की जांच शुरू हो जाती है उस फोन चोर को ढूंढने के लिए। वहाँ दूसरी ओर जब गोविंद नहाने जाता है तो उसकी बहन पीछे से उसके कमरे में जाती है उसके पर्स से कुछ पैसे लेने के लिए। जब वो गोविंद का पर्स ढूंढ रही होती है तो अचानक उसकी नजर एक ड्रॉवर पे जाती है। वो धीरे से उस ड्रॉवर को खोलती है और देखती है कि उसमें बहुत सारे फोन हैं। इतने सारे फोन को देख के वो चौंक जाती है। वो फोन चोर की न्यूज़ अभी भी टीवी में चल रही है। ये देख के कहीं ना कहीं उसे ये यकीन हो जाता है कि ये फोन चोर कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है। वो घबराते हुए बिना कुछ पैसे लिए कमरे से बाहर आ जाती है और अपनी किताबें लेके पढ़ने बैठ जाती है। पर कहते हैं ना, चोर की चोरी एक दिन पकड़ी ही जाती है। गोविंद के एक रिक्शा मंडली के दोस्त को उस पे शक होता है तो वो पुलिस को उसके घर इन्वेस्टिगेशन करने को भेजता है। उस वक्त गोविंद घर पे नहीं होता, वो अपनी सवारियों को इधर से उधर छोड़ने में लगा रहता है। कुछ ही देर में पुलिस गोविंद के घर आ जाती है। घर में पुलिस को देख के गोविंद की बहन डर जाती है और उसकी माँ को तो भनक भी नहीं है कि आखिरकार पुलिस उसके घर में क्यों आई है और क्या ढूंढ रही है। घर की तलाशी लेने के बाद पुलिस को उसके घर से चोरी करे हुए सारे फोन मिल जाते हैं और वो फोन कलेक्ट करके गोविंद को ढूंढ के अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। वहां दूसरी ओर गोविंद एक सवारी को एक मॉल के पास ड्रॉप करता है और वो वहां से निकलने वाला ही होता है कि इतने में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस गोविंद को पुलिस स्टेशन लेके आती है जहां उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। गोविंद अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और सलाखों के पीछे आ जाता है। जब रिमझिम को इस बात का पता चलता है एक रिक्शा मंडली के दोस्त से तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है गोविंद से मिलने के लिए। गोविंद इस वक्त सबसे हारा हुआ नजर आ रहा है। उसकी इस हालत को देख के ऐसा लगता है जैसे उसकी एक गलती ने उसे और उसके परिवार को मुसीबत में डाल दिया हो। रिमझिम रोते हुए उसके पास आती है और उससे पूछती है, गोविंद तुमने ये सब क्यों किया? गोविंद रिमझिम से बिना नजरें मिलाए उससे कहता है, रिमझिम वो उस दिन तुम्हें जिस रिक्शा वाले का फोन आया था मैं उसका पता लगा रहा था। मुझे लगा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। गोविंद की ये बात सुन के रिमझिम का जो बचा कुचा विश्वास और उम्मीद थी गोविंद से वो भी टूट जाती है और वो उससे बताते हुए कहती है, गोविंद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और उस दिन जिस रिक्शा वाले के नाम से फोन आया था वो एक एजेंसी है rickshawaala.com, उन्हीं का फोन आया था। मैंने अपने भाई से बोल के तुम्हारे लिए वहां जॉब की बात करी थी और तुम इतने टाइम से मेरे बारे में ये सोच रहे थे। गोविंद रिमझिम से ये सब जान के खुद पे शर्मिंदगी महसूस करता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रिमझिम आगे बिना कुछ बोले वहां से रोती हुई चली जाती है और गोविंद अपना सर पकड़ के दीवार के सहारे जमीन पे गिर जाता है। अगले दिन रिमझिम अपने भाई और एक लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन आती है गोविंद की बेल कराने के लिए और वो बिना कुछ बोले उसके बेल करा के चली जाती है। जब गोविंद को पता चलता है कि रिमझिम ने उसकी बेल कराई है तो वो तुरंत उसे फोन लगाता है माफी मांगने के लिए, पर रिमझिम का फोन बंद आता है। हारा हुआ गोविंद लड़खड़ाते हुए पैरों से पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है और वो अपने मन में ये मान लेता है
कि उसके एक शक ने उसकी जिंदगी, उसके रिमझिम को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगने लगता है कि शायद वो रिमझिम के लायक नहीं था। उम्मीद करती हूँ